ये साफ कराने से आपके गाड़ी में 101% पिकअप बढ़ेगा अगर आपकी गाड़ी बहुत पुरानी है। गुड मॉर्निंग। अगर आपकी गाड़ी 60,000 या 1 लाख किलोमीटर चल गई है और उसके बाद आपने कभी महसूस किया होगा कि गाड़ी का पिकअप कम हो रहा है और गाड़ी में ब्लैक स्मोक्स का या फिर व्हाइट स्मोक का प्रॉब्लम आ रहा है, या हो सकता है गाड़ी का एवरेज डाउन हुआ हो, तो उस सिचुएशन में कुछ सिंपल ट्रिक्स है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम कैसे उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एक चीज ध्यान में रखिए, ये DIY हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन हाँ, ये अगर नॉलेज आपको हो तो आप किसी भी मैकेनिक के पास जाके ये चीजें करवा सकते हो, जो कि बहुत सिंपल है। तो आइए देखते हैं कि हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि इंजन का वर्किंग कैसा होता है। एक बेसिक सा चीज बता देता हूं मैं। इंजन इग्नाइट होके, इंजन ब्लॉक में इग्नाइट होके उसी से पावर होता है, पिस्टन उसी से अप डाउन होता है। तो इग्नाइट के लिए बेसिक सा अपना साइंस है। इग्नाइट के लिए हमें लगता है फ्यूल, एयर यानी कि ऑक्सीजन, और इग्नाइट करने के लिए कुछ स्पार्क। फ्यूल हो गया डीजल या पेट्रोल, एयर इनटेक से हमें ऑक्सीजन मिलेगा, स्पार्क के लिए स्पार्क प्लग आते हैं। मेन आपकी गाड़ी में यही फंडा होता है, कोई भी आपकी पेट्रोल रहे, डीजल रहे या फिर बाइक भी रहे, यही मेन फंडा होता है। ये तीन चीजें आपके इंजन को अच्छे से मिल रही है तो आपका एवरेज भी कम नहीं होगा, पिकअप भी अच्छा रहेगा और बाकी चीजें भी प्रॉब्लम नहीं करेगी। बाकी तो इसका सपोर्टिव होता है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स होता है वो इसका सपोर्टिव होता है। मेन फंक्शन इंजन का यही है, एयर, इग्नाइट एंड फ्यूल, ये अच्छे से मिलते रहे। आइए सबसे पहले देखते हैं एयर इनटेक का। तो ये हो गया अपना XUV का इंजन बे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एयर इनटेक कहाँ से। ये अपना एयर इनटेक यहाँ से होता है XUV में। तो अगर एवरेज डाउन होता है, आपका पिस्टन को एयर अच्छे से नहीं मिल रही है, तो आपका हो सकता है कि एयर फिल्टर आपका चोक हो। तो ये कुछ ऐसा एयर फिल्टर होता है XUV का। ये जो आप देख रहे हो, यहाँ पे जो धूल मिट्टी होती है वो यहाँ पे फिल्टर होके फ्रेश एयर यहाँ से अंदर चली जाती है। ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ से अंदर फ्रेश एयर इंजन को चली जाती है। अगर ये आपने कई दिनों से साफ नहीं किया है, या फिर आपकी गाड़ी बहुत रफ एरिया या फिर धूल मिट्टी एरिया जैसे लद्दाख हो गए, वहाँ पे आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा चली है, तो हो सकता है कि आपका ये एयर फिल्टर चोक हो डस्ट की वजह से। तो आपने सबसे पहले एयर फिल्टर चेक करना है। बेसिकली यहाँ कुछ एलन की लगे हैं, इसको खोल के आप एयर फिल्टर चेक कर सकते हो। उसके बाद ये होता है दूसरा, ये आप सेंसर देख रहे हो, ये मास एयर सेंसर होता है। तो ये सेंसर भी कभी कभी गलत रीडिंग देता है, उस वजह से भी इशू जाता है पिकअप में। तो ये सेंसर भी हमेशा चेक करते रहना चाहिए, क्लीन करते रहना चाहिए। ये भी आपको नहीं जमता है तो ये भी आप किसी मैकेनिक से करवा सकते हो। मैंने ये कवर हटा दिया ताकि आपको अच्छे से बता सकूँ। तो ये जो एयर इनटेक है, ये जा रहा है आपका, देखो आप, टर्बो में जा रहा है। तो टर्बो आपने थोड़ा चेक करना चाहिए। बहुत बार होता है टर्बो, जो व्हीकल टर्बो इंजन के साथ आते हैं, उसमें हो सकता है कि टर्बो आपका फेल हो चुका हो या फिर टर्बो लीक कर गया हो, तो उस वजह से भी कभी कभी इशू जाता है। तो टर्बो एक बार चेक कर लेना। और हाँ, इस गाड़ी में XUV 500 में टर्बो के लिए एक वैक्यूम होज भी होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ वो कैसे होता है। कुछ ऐसा वो वैक्यूम होज आता है जो टर्बो को ऑपरेट करता है। मोस्ट ऑफ द केस ये वैक्यूम होज ही ख़राब हो जाता है, इसकी मोटर ख़राब हो जाती है। तो वो आप चेक कीजिए। चेक करने का सिंपल तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ। ये जैसे ये EGR का वैक्यूम होज है, ये आपको दिख रहा है, ये EGR का वैक्यूम होज है। फोकस हो जा। ये बस वैक्यूम होज निकाल के गाड़ी चालू करके आपने बस चेक करना है वहाँ पे वैक्यूम आ रहा है कि नहीं। आपको उंगली पे सक्शन महसूस होगा, मतलब वो वैक्यूम काम कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो ये डिफ़ॉल्ट है, इसको अपने चेंज करना है। ये ज़्यादा महंगा नहीं आता है, आप चेंज कर सकते हो। इसकी लोकेशन कहीं ये जो अपना एयर फिल्टर बॉक्स है उसके नीचे होती है। 2 वैक्यूम होज लगते हैं, एक टर्बो के लिए और एक EGR के लिए। EGR का भी मैं बताऊंगा, लेकिन वो पहले सीक्वेंस वाइज जाते हैं कि एयर कहाँ कहाँ से आ रही है। ये हो गया अपना टर्बो। टर्बो के बाद जो एयर आती है, टर्बो की एयर, वो आती है इंटरकूलर से। ये XUV का इंटरकूलर यहाँ लगा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द गाड़ियों में इंटरकूलर कहीं यहाँ रेडिएटर के आगे पीछे रहता है। अगर आपकी कोई दूसरी गाड़ी है तो आप वहाँ पे देख सकते हो, नाम से आपको पता चल गया होगा कि ये कूल करता है। तो बहुत बार क्या होता है, ये जो है इसके फिन्स मुड़ जाते हैं, इसमें बहुत सारी डस्ट आ जाती है, तो इसको निकाल के आपको साफ़ कर लेना है। ये भी आपको नहीं जमता है तो आप किसी भी मैकेनिक से करवा सकते हो। इसको बस यहाँ से कुछ बोल्ट्स रहते हैं वो निकाल के, और यहाँ से निकाल के इसको साफ, इस यहाँ पे भी एक सेंसर होता है, बूस्टर सेंसर, इसको भी आप साफ़ करना है, इसको निकाल के साफ़ करना है। देन इसके अंदर कभी कभी ऑयल आ जाता है। अब बोलोगे कि ये एयर का काम है, यहाँ पे ऑयल कैसे आया? ऑयल आता है टर्बो से। टर्बो घूमने के लिए वहाँ पे लुब्रिकेंट के लिए ऑयल यूज़ होता है, वो कभी कभी स्लिप होके इसमें आ जाता है। और ये कॉमन चीज़ है, अगर आपको यहाँ पे ऑयल दिखता है तो आप डरिए मत, वो कॉमन होता है।
थोड़ा बहुत ऑयल तो होता ही होता है, बट ज़्यादा ऑयल है, ज़्यादा मात्रा में ऑयल है तो वो एयर को चोक करेगा, एयर अच्छे से अंदर जाने नहीं देगा। तो इस वजह से इसको साफ़ कर लेना है। तो इंटरकूलर में से हवा जो आती है ठंडी होके वो जाती है इनटेक मैनिफोल्ड में। ये जो आपको दिख रहा है ये इनटेक मैनिफोल्ड है। बेसिकली इसका काम क्या है कि हवा जो है, जो एयर है ठंडी होके आई है, वो हर पिस्टन में पहुंचाना। ये एक्सयूवी है, ये 4 पिस्टन की गाड़ी है, तो इसमें 4 पिस्टन में हवा पहुंचाना इसका काम है। तो ये भी आपको साफ कराना है किसी मैकेनिक से, क्योंकि क्या होता है, ये मैंने जैसे कहा कि यहाँ से ऑयल आता है तो वो ऑयल भी इसमें जाता है। और ये जो EGR है जिसके बारे में मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आपको, इससे भी एक पाइप इनटेक मैनिफोल्ड में लगता है। तो वो EGR से भी कार्बन कभी कभी आके इनटेक मैनिफोल्ड चोक हो जाता है। तो इनटेक मैनिफोल्ड भी आपको अच्छे से क्लीन करवाना है। तो इंजन में एयर गई, एयर का यहाँ पे काम हो गया अपना। उसके बाद आते हैं फ्यूल में। अब फ्यूल के लिए आप देख सकते हो एक्सयूवी में यहाँ पे एक फ्यूल फिल्टर लगा हुआ आता है। मतलब जो भी आपका फ्यूल पंप से पीछे फ्यूल टैंक होती है गाड़ी की, वहाँ से जो भी फ्यूल आता है, जो डीजल आता है, वो सबसे पहले यहाँ पे फिल्टर होता है। अगर ये चोक हुआ, गाड़ी के इंजन में फ्यूल कम जाएगा, उस वजह से भी इशू होता है। तो फ्यूल का आप यही कर सकते हो कि ये जो फ्यूल फिल्टर है इसको चेंज करा लो अगर इसमें इशू है तो। वैसे भी पीरियडिक सर्विस में ये चेंज होता ही है। अब एयर हो गया, फ्यूल हो गया। थर्ड बात है इसकी इग्निशंस की। इग्निशन के लिए अगर आपके पास पेट्रोल व्हीकल है तो आप सिंपली स्पार्क प्लग निकाल के उसको चेक कर सकते हो। स्पार्क प्लग खराब है तो उसको चेंज कर सकते हो। और डीजल में इंजेक्टर आप चेक करा सकते हो, बट बहुत कम होता है कि उसमें कुछ इशू आ जाए। अब एयर हो गया, फ्यूल हो गया और इग्नाइट भी हो गया, तो पिस्टन अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जो एयर निकलती है उसका भी रास्ता अच्छे से हो तो पिस्टन अच्छे से काम करता है। अगर एयर निकलेगी नहीं तो वो वहीं पे जमा रहेगी और पिस्टन अच्छे से काम नहीं करेगा। तो एयर कहाँ से निकलती है? एयर जो है इंजन की वो निकलती है कुछ यहाँ से, और ये निकल के जाती है EGR में। ये आप चीज़ देख रहे हो, ये है EGR। EGR का बेसिक मतलब है एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन। तो ये बेसिकली क्या करता है, आपकी जो एग्जॉस्ट गैस है उसमें से कुछ मात्रा में गैस फिर से, आप देख सकते हो यहाँ से ये जो पाइप आ रहा है यहाँ से होके ये फिर से इनटेक मैनिफोल्ड में लग रहा है। मतलब एग्जॉस्ट की कुछ गैसेस वो फिर से रिसर्कुलेट करके पिस्टन में भेज रहा है। उससे होता क्या है कि आपकी जो एग्जॉस्ट की BS4 या BS6 के जो नॉर्म्स है वो फिलफिल होते हैं और एग्जॉस्ट एनवायरमेंट में हार्मफुल एग्जॉस्ट गैस नहीं आती। बट इसका एक ड्रॉबैक क्या है? इसका ड्रॉबैक है ये बहुत बार चोक हो जाता है। तो EGR पूरा कार्बन चढ़ जाता है और चोक होता है, और जो गैसेस है आइदर EGR ओपन रह जाता है वो चोक होने की वजह से, या फिर क्लोज चोक हो जाता है। तो दोनों केसेस में ये आपके परफॉर्मेंस पे असर डालता है। तो मेक श्योर कि आप EGR भी उनसे क्लीन करवाएं। तो फाइनल सम अप करते हैं। सबसे पहले आपको आपका एयर फिल्टर चेक करना है, उसके बाद टर्बो चेक करना है, उसके बाद इंटरकूलर है वो चेक करना है, साफ करना है। इसके बाद मैनिफोल्ड है, इनलेट मैनिफोल्ड, वो साफ करना है। और उसके बाद आपका ये जो EGR है, EGR बॉल और EGR ये साफ करना है। चेक करना है वैक्यूम क्रिएट हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो वैक्यूम मशीन डालनी है टर्बो में और EGR में। उसके बाद अगर आपको फिर भी लगता है तो आप कैथोलिक कन्वर्टर जो कि इस हीट शील्ड के पीछे लगा है वो भी साफ़ करा सकते हो। ये साफ़ कराने से आपके गाड़ी में 101% पिकअप बढ़ेगा। अगर आपकी गाड़ी बहुत पुरानी है, 60,000 या 1 लाख किलोमीटर के आसपास चली हुई है, तो ये सब चीज़ें उसको पिकअप और माइलेज बढ़ाने के लिए काम में आती है। बट हाँ, अगर इंजन में कुछ प्रॉब्लम है, टाइमिंग का कुछ इश्यू है, उस सिनेरियो में आपको इंजन खुलवाना ही पड़ेगा। अब तक की ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी जर्नी।